हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए सरल प्रक्रिया, बी जटिल प्रक्रिया, सी निरंतर प्रक्रिया, डी असतत प्रक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरंतर प्रक्रिया। दूसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी स्किनर, डी बांडुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे ने। तीसरा प्रश्न है, शिशु जन्म के समय किससे सबसे अधिक डरता है? ए रोशनी से, बी अंधकार से, सी ऊंचाई व तेज आवाज से, डी जानवर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई व तेज आवाज से। चौथा प्रश्न है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे ने, बी वाइगोत्स्की ने, सी कोहलबर्ग ने, डी थॉर्नडाइक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की ने। पांचवा प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए संज्ञानात्मक विकास से, बी नैतिक विकास से, सी भाषा विकास से और डी सामाजिक विकास से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास से। छठा प्रश्न है, सीखना एक स्थायी परिवर्तन है, व्यवहार में यह परिभाषा किसका है? ऑप्शन है ए स्किनर का, बी वाटसन का, सी थॉर्नडाइक का, डी पावलोव का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक का। सातवां प्रश्न है, भाषा का अर्जन किसके द्वारा होता है? ए वंशानुगत के कारण, बी पर्यावरण के द्वारा, सी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों से। ए और बी दोनों से भाषा का अर्जन होता है। आठवां प्रश्न है, प्राचलन अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? प्राचलन अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? ए स्किनर का, बी पावलोव का, सी थॉर्नडाइक का या डी कोहलर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्किनर का। प्रश्न है, बाल विकास की अवस्था शैशव अवस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, डी 12 से 18 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष। दसवां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षक, सी विद्यार्थी, डी समाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी। 11वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में आती है? ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, सी 11 से 15 वर्ष, डी 0 से 2 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए स्किनर ने, बी पावलोव ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी वाटसन ने।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावलोव ने। प्रश्न है, बाल अपराध का मुख्य कारण है ए गरीबी, बी पारिवारिक विघटन, सी शिक्षा का अभाव, डी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रश्न है, गेस्टाल्ट थ्योरी किस देश में विकसित हुई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। 15वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? ए स्किनर का, बी पावलोव का, डी बांडुरा का, सी कोहलर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांडुरा का। प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का प्रमुख खेल होता है? ए एकल खेल, बी समूह खेल, सी बौद्धिक खेल, डी इलेक्ट्रॉनिक खेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह खेल। 17वां प्रश्न है, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए थर्नडाइक से, बी पावलोव से, सी स्किनर से, डी बांडुरा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्नडाइक से। प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक कौन है? ए रूसो, बी पियाजे, सी वागोस्की, डी मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। 19वां प्रश्न है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? ए ज्ञान देना, बी संवाद स्थापित करना, सी मनोरंजन, डी संस्कृत संक्रियाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवाद स्थापित करना। प्रश्न है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? ए अनुशासन बनाए रखना, बी विद्यार्थी को प्रेरित करना, सी पाठ्यक्रम पूरा करना, डी परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को प्रेरित करना। 21वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने दिया? ए मॉन्टेसरी ने, बी फ्रोबेल ने, सी रूसो ने, डी पेस्टोलॉजी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल ने। प्रश्न है, सीखने में सबसे अधिक सहायक इंद्रिय है? ए कान, बी आँख, सी जीभ, डी त्वचा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आँख। समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख माध्यम है? ए विद्यालय, बी परिवार, सी मित्र समूह, डी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। शिक्षण अधिगम की कुंजी किसे कहा जाता है? ए शिक्षक को, बी छात्र को, सी पाठ्यक्रम को, डी अनुशासन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को। प्रश्न है, बालक शून्य पृष्ठ लेकर जन्म लेता है, यह किसका मत है? ए रूसो का, बी लॉक का, सी पियाजे का, डी स्किनर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक का। 26वां प्रश्न है, व्यक्तित्व किसका योग है? ए जन्मजात गुण का, बी अर्जित गुण का, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों का, जन्मजात गुण और अर्जित गुण दोनों का। प्रश्न है, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है ए
6 से 12 वर्ष, बी 12 से 18 वर्ष, सी 18 से 21 वर्ष, डी 21 से 25 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है ए जॉन डेवी ने, बी पावलोव ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी रूसो ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉन डेवी ने। प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार किसकी आवश्यकता है? ए मस्लो का, बी स्किनर का, सी पियाजे का, डी वाइगोत्स्की का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मस्लो का। और आज का आखिरी प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नौकरी पाना, बी जीवन उपार्जन करना, सी सर्वांगीण विकास करना, डी परीक्षा उत्तीर्ण करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वांगीण विकास करना। तो ये थी सीडीपी की टॉप 30 क्वेश्चन जो हमारे यूपी टेट में और सीटेट में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।